Muslim population in Kerala is something close to 22 to 25%. Christian population is almost similar, little less, and rest are Hindu population. Now, if you go to Kerala, the majority Hindu population, which is 50% plus, most of them will not say they are Hindu. They will say they are atheist. They are communists. So they don't consider as a Hindu population. So if you go by the religious demography, religious pattern, the quote-unquote Hindu population is not more than 10 to 15%. Rest are atheist. त्रावणकोर के धर्मराज कार्तिक, जिन्हें हम राजा रमन नायर या रमन वर्मा के नाम से भी जानते हैं, ने टीपू सुल्तान और हैदर अली के हिंसक आक्रमणों से निर्दोष नागरिकों की रक्षा की। इसी वजह से उन्हें धर्मराज की उपाधि भी मिली। किंतु इस क्षण का महत्व समझने के लिए आपको केरल और मैसूर का इतिहास जानना जरूरी है। नवीं शताब्दी से पूर्व केरल पर चेरा और पांड्या राजाओं का शासन रहा। सन 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नपुंसक सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। उस समय रवि वर्मा कुलशेखर पांड्य सम्राट के दामाद थे और उनकी जागीर भी थी। उन्होंने मलिक काफूर के लौट जाने के बाद कन्याकुमारी से कांचीपुरम तक का क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया। इस समय दो अन्य साम्राज्य जो केरल में विद्यमान रहे, कोलिकोड या कैलिकट का समुथरी या जमोरिन साम्राज्य और इडीमाला का कोलथनाडु साम्राज्य, 1700 ईस्वी तक जाते जाते वेनाड साम्राज्य कमजोर हो गया था। इन विषम परिस्थितियों में लगभग 1729 में मार्तंड वर्मा वेनाड की राजगद्दी पर आसीन हुए। कोलाचेल में डच नौसेना, जिसे उस समय की सबसे शक्तिशाली नौसेना माना जाता था, के विरुद्ध उनकी जीत बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने ही त्रावणकोर राज्य की स्थापना की। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कार्तिक तिरुनल रामवर्मा को अंतिम निर्देश देकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आगे चलकर यही रामवर्मा धर्मराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1757 में जब धर्मराज राजगद्दी पर आसीन हुए, उस समय भारत के अन्य हिस्सों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की मदद से प्लासी की लड़ाई जीत ली। इस प्रकार बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आने वाला पहला प्रांत बना। 1760 ईस्वी में उन्होंने वालीवॉश की लड़ाई में अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी फ्रांस को हरा दिया और तमिलनाडु क्षेत्र के निर्विवादित शासक बन गए। उन्होंने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम दिया। 23 अक्टूबर 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य बलों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बुरी तरह से मात दी। अब ब्रिटिश क्षेत्रीय महाशक्तियों जैसे मैसूर राज्य, मराठा साम्राज्य और केरल के साम्राज्य के साथ सीधे सैन्य टकराव की स्थिति में थे। इस समय मैसूर राज्य में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थीं। 1760 ईस्वी में कृष्णराजा वोडियार वहां के शासक थे, लेकिन उनकी दुर्बलता के चलते उनका महामंत्री हैदर अली उनसे अधिक शक्तिशाली हो गया। हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और अपने राज्य के विस्तार के लिए भूखा रहता था। हैदर अली ने 1766 में मालाबार पर पहली बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य बंदरगाहों पर नियंत्रण पाना और पुतियानगढ़ की अपार धन संपदा को लूटना था। हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। बचे हुए लोग मैसूर के पर्वतीय क्षेत्रों में भागने को विवश हो गए। इस सब के बावजूद हैदर अली सारे मालाबार को अपने नियंत्रण में नहीं ले पाया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान बना। उसे एक बड़ा राज्य तो मिला ही, लेकिन साथ ही मिले चिर परिचित शत्रु मराठा, ब्रिटिश, मालाबार और हैदराबाद का निजाम। टीपू जटिल व्यक्ति था। एक ओर उसने सुधार के काम हाथ में लिए, मैसूर की धन संपदा को बढ़ाया, गठजोड़ के द्वारा सेना को और भी शक्तिशाली बनाया, आधुनिक हथियारों के उपयोग को बढ़ावा दिया, जैसे मैसूर के रॉकेट। वहीं दूसरी ओर वो अत्यंत निर्दयी और धार्मिक कट्टरपंथी था, जिसने हिंदुओं और ईसाइयों के विरुद्ध चरम हिंसा का प्रयोग किया। क्षेत्रीय प्रभुता और कन्नड़ को हटाकर फारसी भाषा को थोपने के उद्देश्य से उसने कूर्ग में
कुड़वों का बड़ी संख्या में कत्ल करवा दिया। उसने 1788 में अपने पिता की ही तरह मालाबार पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसने अपने सैन्य अधिकारियों से कहा, मालाबार राज्य हमें राजस्व नहीं दे रहा, उन पर आक्रमण करो और उन सब काफिरों को ऐसा सबक सिखाओ कि वो जीवन भर न भूले। उसकी सेना ने वहां के लोगों को अमानवीय यातनाएं दी। माताओं के साथ उनके बच्चों को बांधकर एक साथ फांसी पर लटका दिया। हिंदुओं और ईसाइयों को नग्न कर हाथियों के आगे फेंक दिया, जब तक कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े न हो जाएं। चर्चों और मंदिरों को जला दिया गया। बड़ी संख्या में हिंदू और ईसाई अपनी सुरक्षा के लिए त्रावणकोर चले गए। रामवर्मा ने उन सबको शरण दी। उनका इस तरह से मालाबार से आए लोगों को शरण देना टीपू को बेहद अपमानजनक लगा और अब वो रामवर्मा को सबक सिखाना चाहता था। त्रावणकोर को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए धर्मराज ने चारों ओर किलाबंदी करवाई, जिसमें विशाल दीवार खड़ी कर उसके बाहरी किनारे पर 20 फीट गहरी और 16 फीट चौड़ी खाई बनवाई गई। इसे नेदुमकोट्टा रेखा के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 1789 में टीपू ने त्रावणकोर के उत्तरी भाग नेदुमकोट्टा पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर के सैनिकों ने उसकी सेना पर चारों ओर से हमला बोल दिया। वाइकोम पद्मनाभ के निर्देश में 20 सिपाहियों के एक दल ने टीपू के सेनापति मीर कमरुद्दीन खान को घात लगाकर मार डाला। टीपू खुद इस लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गया। उसकी तलवार और अन्य निजी सामान त्रावणकोर की सेना ने अपने अधिकार में ले लिए। टीपू बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागा। इस अपमान का बदला लेने के लिए टीपू ने 3 महीने बाद फिर से त्रावणकोर पर आक्रमण किया। टीपू की सेना ने उत्तरी त्रावणकोर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और आगे बढ़ती हुई अलवाई तक पहुंच गई। वहां उसने पेरियार नदी के किनारे डेरा डाला। वहां पर त्रावणकोर की सेना ने नदी के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी, जिस वजह से नदी का पाट सूखा था, पर ये टीपू की सेना के लिए मौत का कुआं था। त्रावणकोर की सेना ने मौके का फायदा उठाते हुए अचानक से उस दीवार को तोड़ दिया और सारा पानी तेज प्रवाह से टीपू की सेना पर उमड़ पड़ा। टीपू की आंखों के सामने ही उसके 400 घुड़सवार पानी में बह गए। उसके लिए स्थिति और भी विकट बन गई जब उसकी बची हुई सेना पर पीछे से सेनापति काला कुट्टी नायर ने हमला बोल दिया। टीपू की एक बार फिर से करारी हार हुई। वो खुद इतना घायल हो गया कि उसको सैनिकों के कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा। ठीक होते ही टीपू ने अपने सैनिकों को फिर से ललकारा, आओ इस बार और भी बड़े आक्रमण की तैयारी करते हैं और उस दुष्ट काफिर रमन नायर को मजा चखाते हैं। इस पर उसके एक सैन्य अधिकारी ने जवाब दिया, सुल्तान, हमें पता चला है कि अंग्रेजों ने धर्मराज को मदद की पेशकश की है। हमें आक्रमण करने से पहले एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए। इस स्थिति में टीपू ने और पराजय एवं अपमान झेलने की बजाय श्रीरंगपट्टनम भाग जाने में अपनी भलाई समझी। उधर ब्रिटिश ने मराठा, हैदराबाद के निजाम और धर्मराज के साथ मिलकर टीपू को हराने के लिए गठबंधन कर लिया। हुए एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना ने मराठों और निजाम की सेना के साथ मिलकर टीपू की सेना को उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घेर लिया। वो बहुत बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन अंततः मारा गया। अपने राज्य को टीपू सुल्तान के हमलों से पूरी तरह सुरक्षित कर लेने के बाद 74 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1798 को धर्मराज की मृत्यु हो गई। वो अपने समकालीन राजाओं में उन बहुत कम सम्राटों में से एक थे जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बहुत बल दिया। अर्थव्यवस्था और व्यापार की उन्नति के लिए कई सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, बाजारों को खुलवाया, बंदरगाहों का निर्माण करवाया, जहाजों के निर्माण पर जोर दिया गया। उनके समय कई सारे नए उत्पादों का निर्यात त्रावणकोर से होने लगा। तिरुवनंतपुरम को राजधानी के रूप में विकसित किया। धर्मराज स्वयं कथकली के कलाकार एवं गायक थे। उन्होंने कथकली की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम तैयार करवाया। कर्नाटक संगीत में 150 कृतियों को लिखने का श्रेय उनको जाता है। वो एक वायलिन वादक भी थे। चाहे उनकी मृत्यु को कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उनके आदर्शों और धर्म की रक्षा के प्रयासों की वजह से आज भी उनका नाम
ये फोटो है निमिषा संपत की, जो केरला की एक हिंदू लड़की थी, लेकिन 2015 में वह इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है और अपना नाम फातिमा रखती है। और इसके बाद वह एक मुस्लिम लड़के के साथ निकाह करती है और इसके बाद दोनों कपल प्लान बनाते हैं कि वह किसी इस्लामिक कंट्री में बसेंगे और दोनों ने सीरिया में बसने का प्लान किया। अब उन्होंने सीरिया में बसने का प्लान इसलिए किया क्योंकि उस टाइम ISIS का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैल चुका था और ISIS का टॉप कमांडर अपने आप को खलीफा तथा मुस्लिमों का सबसे बड़ा संरक्षक मानता था। तो इन लोगों ने सोचा कि सीरिया सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पे वो अपनी इस्लामिक जिंदगी को जी सकते हैं। तो वे दोनों और उनके साथ कई सारे लोग इंडिया से सीरिया चले गए और वहाँ जाने पर उन्हें जबरन ISIS में शामिल करा दिया गया। लेकिन जब USA और बाकी सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे ISIS का खात्मा करना शुरू किया तो उसी में फातिमा का हस्बैंड भी मारा गया और 2019 में फातिमा और उनके साथ कई सारी महिलाओं और बच्चों ने खुद को अफगानिस्तान में सरेंडर किया। और आज निमिषा संपत, जो अब फातिमा है, वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। और इसी निमिषा संपत की कहानी पर बेस्ड मूवी है द केरला स्टोरी। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं ला सकता। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे बानर सेना की हेल्प लग रही है। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूं। कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। चॉइस होती तो मैं हिंदू होना चाहता, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हिंदुइज्म एक बहुत लिबरल थॉट है। आप मंदिर में जाइए न जाइए, आप शिव को मानिए, शिव को न मानिए, आप जो विष्णु को मानिए, शिव को विष्णु को न मानिए, तब भी एक आप हिंदू हैं। तो एक बहुत लिबरल थॉट है ये। मॉडर्न जमाने के लिए जो है हिंदुइज्म द मोस्ट जो सूटेबल रिलीजन अगर कोई है वो हिंदुइज्म है। बाकी सब जो है जितने सेमेटिक रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ, जूडाइज्म हुआ, इस्लाम हुआ, ये बहुत स्ट्रेट जैकेटेड रिलीजन है। उसमें अगर वो नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे तो अगर इस विश्वास आपको नहीं है, उस विश्वास नहीं है, then you are outside the framework of Christianity, Judaism, Islam। तो ये अगर एक आदमी लिबरल आदमी है उनके लिए अगर कोई रिलीजन है that is Hinduism। சபரிமலை ஐயப்பனோட கோவில் வந்து 1950s காலகட்டங்களில் இந்த மெயின் டைட்டியோட சிலை வந்து ரொம்ப டேமேஜாக இருக்குது. அப்போது இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிடிஆர் அவர்கள், அவங்க வந்து ஒரு மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்க இருந்துக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற இந்த ஐயப்பனோட சிலையை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாட்டில் இந்த சிலை எடுத்து செல்லப்பட்டு மெட்ராஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அது கேரளாவுக்குள்ளே கொண்டு போய் கேரளா தேவஸ்தானம் கிட்டலாம் பேசி அந்த ஐயப்பன் சபரிமலை சிலை வந்து வைக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த சிலை தான் நம்ம இப்போ போய் பார்த்துட்ருக்கோங்கிறது ஒரு பயங்கரமான ஒரு தமிழ் டச். கரெக்டாக கேரளாவோட இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இங்கேருந்து அந்த சிலை போயிருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கிரேசி ரைட்?